हेलो फ्रेंड्स, आई एम HBK, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। इंडिया के फायर ब्रांड एंड इंटरनेशनल मीडिया में इनफेमस इंडिया के अब तक के सबसे पावरफुल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब 5 दिनों की साउथ एशियन नेशंस की विजिट पर हैं। सिंगापुर में अपनी विजिट को खत्म करने के बाद एस जयशंकर साहब सीधा फिलीपाइंस में ग्रैंड एंट्री करते हैं एंड फिर फिलीपाइंस की सोवर्निटी संप्रभुता का फेवर करते हैं एंड चाइना पर बॉम्बार्डमेंट कंटिन्यू रखते हैं, जिससे फिर से चाइना ने भारत के खिलाफ पॉइजन वोमिट करना शुरू कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में एस जयशंकर साहब की फिलीपाइंस विजिट पर डिस्कशन करेंगे एंड जानेंगे कि इंडिया फिलीपाइंस के बीच क्या चल रहा है एंड चाइना के होश क्यों उड़े हैं, क्यों चाइना नर्वस एंड बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है एंड क्या है फिलीपाइंस एंड चाइना के बीच विवाद की वजह। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एस जयशंकर साहब ने जैसे ही फिलीपाइंस में एंट्री की तो सबसे पहले उनका ग्रैंड वेलकम एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ एंड उनकी मीटिंग फिलीपाइंस के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एनरिक मेनालो एंड डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे टॉप के मिनिस्टर्स के साथ हुई। और फिर इंटरव्यू के दौरान एस जयशंकर साहब ने सबसे पहले चाइना को आईना दिखाया और फिलीपाइंस को सपोर्ट करते हुए बोला कि इंडिया सपोर्ट्स फिलीपाइंस सोवर्निटी, इंडिया फिलीपाइंस की संप्रभुता को सपोर्ट करता है एंड इंडिया स्टैंड्स विद फिलीपाइंस। इसके बाद ये बात जंगल की आग की तरह वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से लेकर चाइना के हर गली मोहल्ले में गूंज गई। तो चाइना को इंडिया के फिलीपाइंस को सपोर्ट करने से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर लिन जियान की स्टेटमेंट आती है और वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि फिलीपाइंस एंड चाइना का मैरीटाइम डिस्प्यूट्स इन दो ही देशों के बीच है। ये चाइना एंड फिलीपाइंस के बीच का मामला है, इसमें थर्ड पार्टी मतलब इंडिया को इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, न इंडिया इस पोजीशन में है। मतलब इंडिया के फिलीपाइंस को सपोर्ट करने से चाइना पहले से ही बिलबिलाया हुआ था, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने फिलीपाइंस को $375 मिलियन के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल 2 बैटरी सिस्टम सेल किए थे एंड अपनी नेवी को भी साउथ चाइना सी में फिलीपाइंस की नेवल फोर्सेस के सपोर्ट करने के लिए भेजा था, क्योंकि फिलीपाइंस ने इंडिया से इसके लिए हेल्प मांगी थी। और इंडिया ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 में शुरू की गई थी, फिर उसके बाद इसे एक्ट ईस्ट फर्स्ट नेबर फर्स्ट पॉलिसी का नाम दिया था। उसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के फॉरेन पॉलिसी के अंडर में इंडिया फिलीपाइंस को मदद कर रहा है। आई होप यू गॉट इट नाउ। क्वेश्चन इज फिलीपाइंस एंड चाइना के बीच साउथ चाइना सी में बोन ऑफ कंटेंशंस क्या हैं? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। देखिए, साउथ चाइना सी में सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड आइलैंड है स्पार्टले आइलैंड, जिसे चाइना अपना मानता है। तो फिलीपाइंस भी स्पार्टले आइलैंड को अपना क्लेम करता है और इस आइलैंड्स पर और भी कई देश जैसे ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान एंड वियतनाम भी स्पार्टले आइलैंड की ओनरशिप को क्लेम करते हैं। और दूसरा आइलैंड है पैरासेल आइलैंड, जिस पर चाइना, फिलीपाइंस सहित और भी कई देश जैसे चाइना, वियतनाम एंड ताइवान क्लेम करते आ रहे हैं। एंड सबसे बड़ी टेंशन चाइना एंड फिलीपाइंस के बीच तब शुरू हुई जब 2012 में चाइना ने फिलीपाइंस की स्कारबोरो शोल पर अपने वेसल्स भेजकर फिलीपाइंस से हुए एक स्टैंड ऑफ में उसे कब्जा कर लिया था, मतलब कब्जा कर ही लिया था। फिर फिलीपाइंस ने अपनी नेवी मिलिट्री को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया को अप्रोच किया एंड इंडिया से हेल्प एंड मिलिट्री सपोर्ट मांगा एंड चाइना साउथ चाइना सी में दादागिरी को खत्म करने के लिए इंडिया की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर डाली। तब से चाइना इंडिया एंड फिलीपाइंस की साउथ चाइना सी में बढ़ती ताकत को देखकर डरा हुआ है। और अब एस जयशंकर साहब ने फिलीपाइंस जाकर फिलीपाइंस के प्राइम मिनिस्टर मार्कोस, डिफेंस मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इंडिया सपोर्ट्स फिलीपाइंस, इंडिया स्टैंड विद फिलीपाइंस बोलकर चाइना की टेंशंस को और भी बढ़ा दिया है। देखिए, साउथ चाइना सी के 80% हिस्से को अपना क्लेम करता है और इंडिया फिलीपाइंस का सपोर्ट 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन
द लॉ ऑफ द सी अनक्लोज, जो एक इंटरनेशनल मैरीटाइम सी लॉ है, उसी के बेस पर करता है, जो सही भी है। पर चाइना जबरदस्ती साउथ चाइना सी के 80% हिस्से पर अपना दावा करता है एंड अनक्लोज को डिनाई करता है। और आए दिन चाइना अपने स्पाई वेसल्स, जिसे आप चाइनीज मैरीटाइम मिलिशिया भी कह सकते हैं, उन्हें हरास करने के लिए कभी फिलीपाइंस के वाटर में, कभी मलेशिया के वाटर में, कभी ताइवान, कभी सिंगापुर में भेजता रहता है। तो चाइना को सबक सिखाने के लिए ही इंडिया एंड फिलीपाइंस का साउथ चाइना सी में स्ट्रॉन्ग होना जरूर बनता है, ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया फिलीपाइंस के बीच कोऑपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। एंड फ्यूचर में इंडिया फिलीपाइंस को बहुत सारे वेपन सेल करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इंडिया एंड फिलीपाइंस के रिलेशंस पर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।